अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरूक सुहेल गोइंदी। आज मैं बात करूंगा अतातुर्क और तुर्की के बारे में। पाकिस्तान में आजकल बड़ा रवाज है तुर्की जाने का। मेरे से अक्सर नौजवान और लोग राब्ता करते हैं और तुर्की जाने से पहले कहते हैं आई लव टर्की, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो तुर्की के बारे में अफसोस के साथ उनके पास ABC की मालूमात भी नहीं होती, हत्ता कि सफ़र करने के बाद भी। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लिखा और बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में, उसका ना इल्म से ताल्लुक़ है ना मालूमात से, बराए नाम। और तुर्की के बारे में जब हम तारीफ़ करते हैं तो मेरे ख्याल इससे घटियापन और कोई नहीं होगा कि पहले अतातुर्क को गाली निकालते हैं। और ये एक अजीब बात है कि आप चीन की तो तारीफ़ करें और मौज़े-तुंग की तारीफ़ ना करें। चीन मौज़े-तुंग के बगैर नामुकम्मल है, पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बगैर नामुकम्मल है। नामुकम्मल नहीं, शुरू ही वहीं से होता है। तो अतातुर्क के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया गया है, इसके पीछे पूरा एक साम्राज्य एजेंडा था। उन रियासतों का जो बरतानवी साम्राज्य, फ्रांसीसी साम्राज्य और ये सारी मगरबी इस्तेमारी ताकतों ने जब मशरिक़ वस्ता की तकसीम की, लॉरेंस ऑफ अरेबिया के ज़रिए, जिसको अरबी पढ़ाकर कुरान पाक हिफ्स करवाकर हिजाज में भेजा गया और ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा, और उसके बाद जो कुव्वत इस सारी इस्तेमारी ताकतों के खिलाफ खड़ी हो गई, वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क थे। और उन्होंने पहली मज़ाहमत की थी त्रिपोली में 1911 में, जब इटली के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। और अल्लामा इकबाल ने जो मशहूर ज़माना नज़म है उसी फतह पर लिखी थी, रसालत माब के नाम से। और जो फैसला कुन उन्होंने आगाज किया अपनी फतह का, वो 1915 में गैलीपोली में था, जब चर्चिल की फौजों को शिकस्त दे दी, इत्तेहादी फौजों को। तो जो तुर्की है उसके बारे में बड़ा गलत फहमी है आजकल, और अतातुर्क के बारे में। तो मैं यहाँ पर चंद बातें करूंगा एक किताब के हवाले से, लेकिन इस किताब को समझे बगैर, ये किताब है, इसका नाम है अतातुर्क कौम और जमहूरिया का ज़हूर, पैट्रिक किनरॉस की किताब है। ये किताब अतातुर्क पर लिखी जाने वाली सबसे शानदार किताब है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पसंदीदा किताब थी ग्रे वुल्फ्स, जो अतातुर्क की बायोग्राफी थी। ये उससे भी बड़ी किताब है। तो इस किताब के बाद जो मुझे समझ आई वो मैं आपसे चंद नुक्ते बयान करूंगा। आजकल बड़ा कहा जाता है जी मुआहदा लुज़ैन 2023 में खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। 2023 में जदीद तुर्की के 100 साल होंगे, कोई मुआहदा लुज़ैन खत्म नहीं होगा। मुआहदा लुज़ैन एक मिटती हुई कौम की फतह का या सॉवरेनिटी का मुआहदा है। और इस किताब के जरिए, इस किताब में भी 2 चैप्टर हैं मुआहदा लुज़ैन में, और ये प्रोपेगेंडा किया गया जी तेल निकालने की इजाजत नहीं थी। गलत बात है। ये मुआहदा सेवरे था जो 1920 में हुआ था 10 अगस्त को, और ऑटोमन ने किया था। और ऑटोमन सुकड़ चुके थे, ऑटोमन एम्पायर तो खत्म हो चुकी थी। खिलाफत का तो इस्तांबुल पे कंट्रोल नहीं था। बरतानवी, फ्रांसीसी, अटालवी, यूनानी फौजें दाखिल हो चुकी थी पूरे तुर्की में। अतातुर्क ने इस मुआहदे को नामंजूर किया। इस मुआहदे में था कि बासफोरस क्या तेल निकालने के हक क्या, बल्कि तुर्की के अंदर इस मुआहदे के तहत जो ऑटोमन ने किया, सेवरे का मुआहदा 1920 में 10 अगस्त को, उसमें यह कहा गया कि जो अदालतें हैं बरतानिया की, फ्रांस की अपनी अदालतें होंगी, कस्टम का कानून लागू नहीं होगा। यानी कि रियासत के अंदर रियासत थी जो तुर्की थोड़ा सा रह गया, कुछ यूनान को दे दिया गया, कुछ इटली को दे दिया गया, कुछ फ्रांस को दे दिया गया, और तुर्की को तकसीम करके तुर्की के अंदर मुआहदा सेवरे के तहत गैर मुल्की कौमों की, रियासतों की हुकूमतें कायम करने का पूरा हक दिया गया था। इसके खिलाफ मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने बगावत की थी, और जो बगावत की उसके बाद जब तुर्की बिल्कुल आजाद खुद मुख्तारी की तरफ चला गया तो मुआहदा लुज़ैन था। और ये मैं अक्सर वीडियो देखता हूं, हमने तय कर लिया है कि अदरक से हम कैंसर का इलाज करते हैं, और पूरे मुल्क में जो सा हेपेटाइटिस हर 10वें आदमी को है। हमने ये तय कर लिया है कि हमने अपनी तारीख को भी बिगाड़ना है और दूसरों की तारीख को भी। ऐसी कोई बात नहीं है। तुर्की की जो सबसे बड़ा लेसन है 2023 में कि तुर्की में इस्लाम पनपा है, मुसलमान पनपे हैं, एक कामयाब रियासत की मिसाल बना है तुर्की। और वो किस बुनियाद पर? कमालिज्म की बुनियाद पर, सेकुलरिज्म की बुनियाद पर। और जब अतातुर्क का इंतकाल हुआ था 10 नवंबर 1938 को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ऐलान किया, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हुक्मनामा मौजूद है कि पूरे मुल्क में सोग मनाया जाए। यह है अतातुर्क का एहतराम। और जितना एहतराम
एक आम आदमी करता है तुर्की में, इतने ही सदर तैयब एर्दोआन करते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा किया गया है पाकिस्तान में, ये लोगों को लाइल्म रखने के लिए, ये बिल्कुल अमेरिकी साम्राज्य का, इसराइल का प्रोपेगेंडा है अतातुर्क के खिलाफ, अमेरिकी साम्राज्य का और बरतानिया का प्रोपेगेंडा है। तो मैं यहां पर ये बता दूं कि ये कहा जाता है कि तेल निकालने की इजाजत खत्म हो गई थी, हक महरूम कर दिया गया था। आज तक तुर्की ने जो तेल निकाला है उसके मुताबिक 4739 कुएं हैं। 1926 में नई तुर्की जमहूरिया बनने के बाद 24 मार्च 1926 को एक बिल पास हुआ कानून साजी का, जो कानून का नंबर है 792। तो तुर्की के अंदर रोजाना 51,000 बैरल तेल निकाला जाता है। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है जी, बासफोरस पर हक नहीं है, फलां हक नहीं है। तो अगर आप तुर्की से मोहब्बत करते हैं तो आपको अतातुर्क पढ़ना लाजमी है, वरना आपका तुर्की का इश्क बिल्कुल एक फैशन है। और मैं खुल के बात करूं, हमारी मिडिल क्लास में अब ये फैशन और स्टेटस है जी, मैं टर्की जा रहा हूं, आई लव टर्की, और टर्की की एबीसी का नहीं पता। अगर आपको अतातुर्क का नहीं पता तो आपको तुर्की का नहीं पता, और अगर आपको तुर्की का नहीं पता तो आपको अतातुर्क का नहीं पता। और अगर आप तुर्की को जानना चाहते हैं, देखिए इल्म के दरवाजे जब तक आप नहीं खोलेंगे, आप मुसलमानों की मिरास है इल्म, लेकिन हमने इस मिरास को छोड़ दिया। हमने तय कर लिया कि हमने मुगालतों में रहना है, वसवसों में रहना है। तो अगर आप तुर्की से कुछ सीखना चाहते हैं तो अतातुर्क से सीखें। और अतातुर्क कितने बड़े लीडर थे, एक उनकी किताब है 6 दिन की तकरीर नुतक। जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 6.5 दिन उन्होंने तकरीर की, 6.5 दिन 36 घंटों की। ये वो किताब जब चे गुवेरा कत्ल किया साम्राज्य ने, तो उसके पिछले कंधे पे लटके हुए बैग से बरामद हुई। ये थे अतातुर्क। और इनके बारे में मौलाना जफर अली खान की नज़म पढ़ें तो अतातुर्क के बगैर तुर्की नामुकम्मल है। और अगर आप तुर्की आए तो आप देखें कि अतातुर्क कितना जिंदा है। और मैं उन कालम नगारों और उन दानिश्वरों को कहना चाहता हूं कि अगर तुर्क हुकूमत को पता चल जाए कि आप अतातुर्क की इस तरह इंसल्ट करते हैं तो आपका तुर्की में सिर्फ दाखिला बंद नहीं बल्कि आप गिरफ्तार हो सकते हैं। यह कानून है। और एक बात, वो कितने बड़े आशिक रसूल थे, इस पर खत्म करूंगा। 1936 में शायद एक वफद आया हिजाज से, उलमाए कराम का, जब बरतानवी साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था इस खलीज के सारे खित्ते पर और अरबो हिजाज के खित्ते पे। तो उन्होंने कहा कि हिजाज का बादशाह जो बरतानी साम्राज्य ने खड़े किए थे, उन्होंने दूसरे मुकद्दस मकामात को तो बिल्कुल मिटा दिया है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक को शहीद करना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि ये शिरक है। तो पता है अतातुर्क ने क्या कहा था? गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क ने, उसने कहा था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक को शहीद करने की कोशिश करेगा, मैं उसकी सल्तनत को नेस्तो नाबूद करूंगा। वो अतातुर्क वो था जिसने चर्चिल को, फ्रांस को, यूनान को, इटली को, इत्तेहादी अफवाज को शिकस्त दी थी। हिजाज के इस बादशाह की जुर्रत ना हुई। ये है मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क। और ये कहना कि सेकुलरिज्म इस्लाम से मुतजाद है, बिल्कुल गलत बात है। तुर्की के अंदर सेकुलरिज्म है और सबसे ज्यादा इस्लाम पनपा। और ये है वो गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा जिनकी किताब, जिनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका ये कहना जी आई लव टर्की। मैं अक्सर पढ़ता हूं सोशल मीडिया में, हैरान होता हूं। हम पाकिस्तानियों ने तय किया कि हमने मुगालतों में, वसवसों में और झूठी दास्तानों को तारीख बनाकर पेश किया गया। और ये सारी तारीख जो पेश कर रहे हैं ना, ये इसराइल के एजेंट हैं, ये उन दहशतगर्दों के एजेंट हैं जो एक कामयाब रियासत जो अतातुर्क ने बनाई, जिनके मद्दा थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बेटी को कहते थे काश मैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा हूं। और वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जिसने ये कहा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मां का रोज़ा मुबारक को हाथ भी लगाएगा मैं उसकी सल्तनत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। तो ये किताब शाया हो चुकी है, इसको जरूर पढ़ें। इस किताब का नाम है अतातुर्क कौम और जमहूरिया का ज़हूर। ये आर्काइव्स पर की बुनियाद पर लिखी गई किताब है, खिताब नहीं है किसी का, तकरीर और अजम्पशन नहीं है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज। Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdum. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda
milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptı.